हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है बहुत कम, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक, चौथा ऑप्शन है शून्य। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। हमारे पास जो पदार्थ होते हैं चालकता के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: चालक, अचालक तथा अतिचालक। एक चालक हो सकता है कि किसी तापमान पर अतिचालक बन जाए। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि साधारणतः कमरे के ताप पर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की गति बड़ी ही आसानी से कराते हैं, किंतु उनकी कुछ न कुछ प्रतिरोध होती है, जैसे आपके धातु हो गए। वहीं अगर बात की जाए अचालक की, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसकी वजह से अगर इस पदार्थ को किसी वैद्युत परिपथ में इस्तेमाल करें तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते हैं, अर्थात धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। वही जो अतिचालक होते हैं इनका कोई प्रतिरोध ही नहीं होता है, अर्थात जो चालक होते हैं उनकी जो प्रतिरोध होती है वो मध्यम होती है। अचालक के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिरोध अनंत होती है। अधिचालक के बारे में बात करें तो उनकी प्रतिरोध कुछ होती ही नहीं है, वो जीरो प्रतिरोध के होते हैं। प्रतिरोध जीरो होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक अर्धचालक पदार्थ का कुछ इस तरीके से अंगूठी जैसा एक आकृति है। आप क्या करते हैं, इसमें एक बार कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित कर देते हैं। होता यह है कि क्योंकि इसके अंदर कोई प्रतिरोध ही नहीं होता है, इसलिए ये धारा है जो आपने प्रवाहित करी है एक बार, वो दरअसल बिना ही बाहरी ऊर्जा के अनंत काल तक इसमें चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध ही नहीं है। बात करें अगर हम चालक और अर्धचालक के ग्राफों की, तो यहाँ वाई अक्ष पे आपको दिख रहा होगा प्रतिरोध लिया है, एक्स अक्ष पे आपको दिख रहा होगा ताप लिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम एक चालक का तापमान घटाते हैं तो उसकी प्रतिरोध घटती है, जिसको हम लिख सकते हैं आर बराबर आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तापमान घटाते हैं तो डेल्टा टी ऋणात्मक होता है। आप देख सकते हैं कि जो अंतिम प्रतिरोध है अर्थात आर, वो आर नॉट से तो कम ही होगा, अर्थात जब एक चालक की तापमान हम लोग घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। वहीं बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि एक विशेष तापमान के ऊपर तो चालक की तरह होता है, किंतु एक ऐसा विशेष ताप आता है जिस पर उसकी प्रतिरोध जीरो हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह पदार्थ अतिचालक कहलाता है। अतिचालक एक अवस्था है किसी भी पदार्थ की जिस स्थिति में उसका प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल। तो यहाँ पूछा गया कि अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। बात करें अगर चालकता की, तो चालकता जिसको के से दर्शाया जाता है वो लिखा जाता है के बराबर एक बटा प्रतिरोधकता, जिसको रो से दर्शाया जाता है। वहीं अगर बात करें प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता लिखा जाता है रो बराबर आर एल बटा ए के बराबर। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि जो अधिचालक होता है उसके लिए प्रतिरोध का मान शून्य होता है, इसलिए इसके लिए प्रतिरोधकता का मान जीरो हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो चालकता होगी वो हो जाएगी एक बटे शून्य, अर्थात अनंत के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा।